10 महाविद्याएं। तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता। साथियों, सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। आखिर ये महाविद्याएं कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है? साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं की बात कही गई है। इन सभी महाविद्याओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये महाविद्याएं अलग अलग साधना सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। इन महाविद्याओं को जानने वाले लोग सिद्ध पुरुष होते हैं। आप भी इन महाविद्याओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें और इनके महत्व को जान सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि सभी 10 महाविद्याओं के लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर एक श्रृंखला के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि धर्म पिपासु सुधीजन इन वीडियोस के माध्यम से अपनी ज्ञान वृद्धि करेंगे और हमारे इस प्रयास को सहयोग देंगे। साथियों, जैसा कि श्रृंखला के पहले और दूसरे एपिसोड में बताया गया है, 10 महाविद्याओं में पहला स्थान है माता महाकाली का और दूसरा स्थान है माता तारा का। इन दोनों महाविद्याओं के बारे में क्रमशः श्रृंखला के पहले और दूसरे एपिसोड में जानकारी दी गई है। यदि आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा हो तो उन एपिसोड के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कृपया आप उन एपिसोड को भी अवश्य देखें। आज श्रृंखला के इस एपिसोड में हम तीसरी महाविद्या माता छिन्नमस्ता के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत महाविद्याओं की श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड की, अर्थात माता छिन्नमस्ता महाविद्या की। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका 10 महाविद्याओं में तीसरा स्थान रखती है। छिन्नमस्ता देवी के एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। मान्यता है कि छिन्नमस्ता महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है और मन में चिंतित हर कामना को पूरा करती है। इसलिए उन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। देवी छिन्नमस्ता का एक प्रसिद्ध मंदिर रजरप्पा में भी है। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के मध्य प्राचीन शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में भी छिन्नमस्ता देवी का एक भव्य मंदिर है। आद्या शक्ति अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है कि मैं छिन्न शीश अवश्य हूँ, लेकिन अन्न के आगमन के रूप सिर के संधान अर्थात सिर के लगे रहने से यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। जब सिर संधान रूप अन्न का आगमन बंद हो जाएगा तब उस समय मैं छिन्नमस्ता ही रह जाती हूँ। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या भगवती पार्वती का ही रौद्र रूप है। सुप्रसिद्ध पौराणिक हयग्रीवोपाख्यान का, जिसमें गणपति वाहन मूषक की कृपा से धनुष प्रत्यंचा भंग हो जाने के कारण सोते हुए विष्णु के सिर के कट जाने का निरूपण है, इसी छिन्नमस्ता से संबद्ध है। शिव शक्ति के विपरीत रति आलिंगन पर आप स्थित हैं। आप एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। अपने कटे हुए स्कंद से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। उनमें से एक को स्वयं पीती हैं और अन्य 2 धाराओं से अपनी जया और विजया नाम की 2 सहेलियों की भूख को तृप्त कर रही है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का संधान कर योग मार्ग में सिद्धि को प्रशस्त करती है। विद्यात्रयी में यह दूसरी विद्या गिनी जाती है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है
कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपनी सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञशीष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रजगुणों की देवियां इनकी सहचरियां है। यह अपना शीश काटकर भी जीवित है। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का व्रज वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गणपतियों के छिन्नशीर्ष गणपति विद्या का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्रनाड़ी में इनका प्रभाव होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। छिन्नमस्ता की साधना दीपावली से शुरू करनी चाहिए। इनका मंत्र है श्री हरि क्लीं ऐ वज्रवैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र के 4 लाख जप करने पर देवी सिद्ध होकर कृपा करती है। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण और कन्या को भोजन कराना चाहिए। तो ये थी तीसरी महाविद्या माता छिन्नमस्ता की एक संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी होगी। कृपया अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।